ओके सो ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस येट अनदर वीडियो। और भाई बहुत दिनों से रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि भाई आपने क्या करा है अपने बाइक पे मॉडिफिकेशन, क्योंकि अभी बहुत दिनों से देख रहे हो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हम कर ही जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो ये थी कि आपने ओवरऑल अपनी बाइक पे टोटल क्या क्या चीज़ें लगवाई है। तो भाई आज इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, एक छोटे से स्क्रू से लेके एक बड़े से पार्ट तक, जितने भी चीज़ें मैंने बाहर से खरीदी और जो काम इस गाड़ी में करा है। तो भाई आज सारी चीज़ें इस वीडियो में इन डिटेल प्राइस के साथ बताऊंगा और कौन सी कंपनी का लगा है, क्या लगा है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलो यार, इसी के साथ सिनेमैटिक के साथ एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। ओके सो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम आगे से शुरू करते हैं। आगे से हमने क्या क्या शुरू किया था। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस बाइक में लगाई थी वो थी एक माइनस हेडलाइट। और जैसे कि इस बाइक्स में क्लासिक जो पूरा ये मॉडल था, इनमें लाइट इतनी पावरफुल थी नहीं, तो मेरे को माइनस हेडलाइट चेंज करा था पहले। अभी फिलहाल है नहीं, उसे चेंज कर दिया गया है। तो माइनस हेडलाइट थी, वो थी HJG की ओरिजिनल माइनस हेडलाइट, जो कि समथिंग मेरे को कॉस्ट करी थी 4000 रुपीज़ की। और अभी वो फ़िलहाल ख़राब हो गया था तो मैंने उसे निकाल दिया है। और उसके रिप्लेसमेंट में अभी इसमें लगा है HJG का बल्ब। सिर्फ बल्ब, मतलब हेडलाइट चेंज नहीं किया है, जो अंदर का बल्ब आता है वो चेंज कर दिया है। HJG की वाइट लाइट लगी है, जो समथिंग मेरे को वो पड़ी थी अराउंड 1500 रुपये के आसपास समथिंग मेरे को पड़ी थी। और अभी फ़िलहाल वही लगी है। तो अभी जो वीडियोज़ में मेरे वाइट लाइट देख रहे हो वो वही लाइट है। और भाई दूसरी मेन चीज़ जो हमने लगाई है वो है ये ब्लैक हेड ग्रिल, जो समथिंग ये मॉडल में क्रोम कलर में आता था, जो वो भी मैंने चेंज करा दी थी। तो उसे भी ओवरऑल बाइक को ब्लैक लुक देने के लिए तो मैंने ये भी चेंज करा दिया था। और ये मेरे को पड़ा था समथिंग 500 रुपीज़ का, जेन्युइन मोटर्स रॉयल एनफील्ड के शॉप से ही लिया था मैंने। ये मेरे को कॉस्ट किया था समथिंग अराउंड 500 रुपीज़। सो अभी बात कर लेते हैं यहाँ की हैंडल बार, मतलब कॉकपिट अपना रिलेटेड। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने यहाँ पे भी चेंज कराई थी वो है अपना हैंडल बार, जो कि समथिंग आता, ये भी क्रोम पार्ट ही था, इसे भी चेंज कराया मैंने। ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड हैंडल बार्स क्लासिक का जो आता है सर्विस सेंटर से, तो ये मेरे को कॉस्ट किया समथिंग अराउंड 1000 रुपीज़ का हैंडल बार था। पूरा हैंडल बार चेंज हो गया था। और उसके बाद सेकेंड चीज़ जो मैंने ये डाली है यहाँ पे, वो ये जो अपना स्विच की है, मतलब जो अपना इग्निशन ऑन एंड ऑफ एंड लाइट एंड स्टार्ट का जो पूरा सेटअप रहता है, ये BS3 का डाला है। BS6 में ये रहता है कि लाइट ऑन एंड ऑफ करने का स्विच नहीं मिलता है, जिसके वजह से उसकी लाइट मतलब दिन भर ऑन रही थी, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने हेडलाइट के साथ साथ ये भी चेंज करा दिया था। ये पूरा BS3 का सेटअप है। तो ये मेरे को कॉस्ट किया था समथिंग अराउंड 400 रुपीज़ का। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने डाली है फ़िलहाल वो है ये मोबाइल चार्जर। तो भाई जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम जितने भी लोग हैं, मतलब नॉर्मल बाइकर्स भी हैं, उन्हें ट्रैवल करना रहता है। तो बेसिकली GPS का जो सिस्टम है वो अभी आया है नए मीटियोर में, और उसमें भी इतना क्लियर मतलब है नहीं, बहुत सा छोटा सा सर्कल है। तो उसके लिए मैंने इसको डाल दिया। इसमें अपना फ़ोन लगा सकते हो, नेविगेशन, गाने वाने, नोटिफिकेशन, कॉल, एवरीथिंग, योर फ़ोन इज़ ऑन योर हैंड। उसके बाद भाई सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड, सबसे ज़्यादा मतलब इस बाइक की खूबसूरती, इस बाइक की जान, वो है इसका ब्रेम्बो मास्टर सिलेंडर सिस्टम। तो ये जैसे मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, मतलब मैंने डायरेक्टली परचेस नहीं किया था, उसने लिया था अपनी ZX 6R के लिए, बट समथिंग उसके हैंडल बार में फिट नहीं आ रहा था। तो क्लच का तो सामान भाई उसने रख लिया, लेकिन ब्रेक का मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने उससे ख़रीद लिया। उसने समथिंग ये सेट ख़रीदा था अराउंड 17-18,000 का, जो क्लच का और ब्रेक दोनों का साथ में सेट आता है। और सिर्फ मैं ब्रेक का उसने मेरे को कॉस्ट किया था समथिंग, मुझे 12,000 रुपये का ब्रेकिंग सिस्टम पड़ा ये, जो कि यूनिवर्सल है, सारे बाइक में फिट आ जाता है। ये आता है ब्रेम्बो का। तो ये मतलब भाई किसी भी बाइक में लगा सकते हो। एस्थेटिकली ये बहुत अच्छा है। ब्रेकिंग भी मेरी बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है, जो स्टार्टिंग में स्किड करता था वो अभी स्किड नहीं कर रहा है। सो और एक और यूनिक चीज़ इस बाइक की, जो कि सिर्फ शायद ही मतलब मेरे जानकारी में तो सिर्फ इसी बाइक पे अभी तक फ़िलहाल, वो है ये भाई रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल बार एंड मिरर्स। जी ये है रॉयल एनफील्ड जेन्युइन मोटरसाइकिल एसेसरीज़ के। तो ये आपको वेबसाइट पे या अपने डीलरशिप पे जाके आप खरीद सकते हो। तो ये मेरे को कॉस्ट किया था समथिंग ओरिजिनल 6,500 रुपये, और फिटिंग विटिंग लेके मेरे को ड्रिल विल करा के समथिंग 500 रुपीज़ ये कॉस्ट किया। और उसके बाद भाई अपना आता है रॉयल एनफील्ड का लेग गार्ड।
एसेसरीज़ है, जेन्युइन मोटरसाइकिल, रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन मोटरसाइकिल एसेसरीज़ है। तो ये मैंने गाड़ी लेने समय ही लगवाया था। ये ब्लैक में, क्रोम में, अलग अलग पार्ट में, बहुत सारे डिज़ाइंस में, अलग अलग शेप्स में आता है। तो ये वाला जो है ये मेरे को कॉस्ट क्या आता है, ये आता है समथिंग 2500 रुपये का। तो हाँ भाई, ये भी एक चीज़ थी, लगाई थी तो ये भी बता दी। ओके, सो अगली नेक्स्ट इस बाइक में मॉडिफिकेशन था हमारा एक स्पार्क प्लग, जो कि है एक परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग आता है इरिडियम स्पार्क प्लग K3 का, जो कि समथिंग मेरे को कॉस्ट किया था समथिंग 22,000 रुपये। तो ये सिंगल स्पार्क प्लग आता है और सिंगल स्पार्क प्लग मेरे को कॉस्ट किया समथिंग 2200 रुपीज़। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है हमारा ये सीट कवर, जो कि है रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल सीट कवर। तो ये जो रॉयल एनफील्ड की शॉप पे आता है, जेन्युइन मोटरसाइकिल एसेसरीज अगेन। तो ये मेरे को कॉस्ट किया, मैट ब्लैक टेक्सचर में आता है, बाइक के साथ बहुत ऐसे से मैच कर रहा था। तो ये मेरे को कॉस्ट किया समथिंग 1000 रुपये का, सिंगल सीट मतलब पेयर में आता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो मेरे पीछे वाले सीट पे लगा है। तो हाँ भाई, यही था अपना रॉयल एनफील्ड का सीट ओरिजिनल। अगली नेक्स्ट चीज़ जो है इस बाइक की जान, इस बाइक की लंग्स। तो वो जैसे जो देखते हो कि बाइकें जाती है समथिंग अराउंड 130-140 जाती है, तो उसका थोड़ा सा श्रेय जाता है इस एयर फिल्टर को, जो कि इस बाइक में लगा है। तो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, K&N आते हैं एंड अदर भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं 5000 के रेंज में, बट भाई मैंने इसमें डाला है टॉप क्वालिटी माल। तो इसमें लगा है DNA का एयर फिल्टर, जो कि मेरे को कॉस्ट किया था समथिंग अराउंड 7200 रुपीज़ का। और फ़ायदे तो भाई बहुत ही है, मतलब पिकअप तुम्हारा एकदम बढ़िया सा बढ़ जाएगा। और एयर फ्लो इनटेक, मतलब एयर की जो इनटेक की कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाया है, तो जिसके वजह से कंबशन अच्छे से होता है और माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप होता है, बट ठीक है, परफॉर्मेंस बाइक की बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की सबसे मतलब धमाकेदार चीज़, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड हर कमेंट सेक्शन में, हर वीडियो के कमेंट्स में पूछे जाने वाली चीज़ कि भैया इसमें एग्जॉस्ट कौन सा लगा है। तो भाई हमने इसमें डाला है मोटर टॉर्क का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, जो कि है फुल एयर फ्लो का एग्जॉस्ट है। इसमें DB किलर का भी ऑप्शन आता है, बट फिलहाल हम DB किलर निकाल के चलाते हैं। तो भाई ये है मोटर टॉर्क का बीट एग्जॉस्ट, जो कि कॉस्ट करता है समथिंग अराउंड 4600। स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है, स्ट्रेट फिट, और आवाज़ इसका बहुत ही बेसी है, मेरे हर वीडियो में तो सुनते ही होगे। ओके, सो अब एक बहुत ही छोटी चीज़, मतलब मेजर नहीं है, एक ऐसे ही मैंने एस्थेटिकली करवाया था। तो जो यहाँ पे ये जो कवर देख रहे हो, जो ये कवर लगा रहता है मेटल का, ये आता है क्रोम कलर में, बट एक्चुअली इतना ब्लैक इंजन था, सब कुछ ब्लैक था, बीच में क्रोम पार्ट था, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो भाई इसे हमने रैप कराया कार्बन फाइबर फिनिश में। तो ये भी गया मेरे, ये कॉस्ट किया मेरे को समथिंग अराउंड 500। तो अपने लोकल जो भी शॉप वाले हैं, रैप की शॉप है, आप वहाँ पे जाकर रैप करा सकते हो। कार्बन फाइबर ब्लैक है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। तो भाई मैंने कार्बन फाइबर फिनिश कराया। ओके, सो आगे एक और चीज़ जो हमने इसमें डाला है वो है ये हज़ार्ड फ्लैशर। अभी के बाइक्स में तो आता है, बट क्लासिक में नहीं आता था। तो ये एक हमने डाला है सिमटेक का, जिसमें 40 पैटर्न्स आते हैं, और यहाँ पे स्विच दबा के इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो स्विच दबाने पे अलग अलग पैटर्न, तो टोटल 40 पैटर्न्स है। तो ये भी एक डाला है। ये समथिंग मेरे को गया सिमटेक का 40 पैटर्न्स का आता है, प्लग एंड प्ले रहता है। तो डायरेक्ट मॉड्यूल जो उसका रहता है वो इसके अंदर चला जाता है, डायरेक्ट अटैच हो जाता है। तो ये मेरे को कॉस्ट किया समथिंग अराउंड 1500 रुपीज़ का। ओके भाई, तो अभी अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, जो लास्ट मॉडल हमने कराया है और अभी कुछ दिनों पहले ही कराया है। तो जो इंडिकेटर्स रहते थे ये सारे, ये हेलोजन इंडिकेटर्स रहते थे, इनमें हेलोजन बल्ब लगा रहता था जो जल्दी फ्यूज़ हो जाता था। तो जितने भी इंडिकेटर्स थे, आगे के दो, पीछे के दो, चारों के इंडिकेटर्स नहीं चेंज करा के, क्योंकि इंडिकेटर्स कॉस्टली पड़ जाते हैं और लुक भी ख़राब हो जाता है। और तो इंडिकेटर्स का हमने बस अपना LED अंदर की जो बल्ब रहती है उसे चेंज करा के LED करा दिया है। तो रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल बल्ब थे, तो जो कि मेरे को कॉस्ट किया समथिंग अराउंड 400 रुपीज़ ईच। तो 4 लगे हैं, तो भाई 1600 रुपये का ये खर्चा। ओके, सो अब बात कर लेते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हमने इस बाइक पे लगाई थी सारी मैंने गिना दी है। जितनी भी चीज़ें थी अब तो कुछ बचा नहीं है। और टोटल अगर हम इस करें कि मैंने अभी तक ओवरऑल इस बाइक पे कितना खर्चा किया है, तो वो जा रहा है समथिंग अराउंड बिल 47,000 रुपीज़ 500 का। तो हाँ भाई, लगभग 50,000 रुपये मैंने अभी तक इस बाइक पे खर्च कर दिया है। और पहले बता दूं कि ये वीडियो में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्लासिक 350 वर्ल्ड इंडिया की सबसे हैवीएस्ट मॉडिफाइड क्लासिक है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये बाइक सबसे हैवीएस्ट लोडेड क्लासिक है। तो मॉडिफाइड और लोडेड के बीच का अंतर समझ लो। मॉडिफाइड ये रहता है कि अगर हम जैसे इंजन या किसी चेसिस के साथ कुछ कटिंग करते हैं, कुछ कलर के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसके वजह से अगर हमारे इंश्योरेंस क्लेम या वारंटी में कुछ पंगा आता है, उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन।
और लोडिंग मतलब लोड करना गाड़ी को, मतलब गाड़ी का स्टॉक लुक मेंटेन करके सिर्फ उसमें एसेसरीज डालना जो कि कंपनी से आते हैं या अदर कोई भी ब्रांड से आते हैं। तो भाई पहले मैं स्पेसिफाई कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बाइक सबसे मॉडिफाइड है इंडिया की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे लोडेड नहीं है कोई। तो मॉडिफाइड और लोडेड में बहुत सारा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, अलग ही चीज़ हो जाती है। तो भाई जितना था यही था आज का मॉडिफिकेशन। और अगर आप अपनी बाइक बिल्ड करना चाहते हो ऐसी, आप भी अपनी बाइक में चीज़ें लगाने चाहते हो, सारी चीज़ें तो भाई हमने बता ही दी हैं, तो आप ये सब लगा सकते हो। और बिल जितनी भी चीज़ें था सबका कॉस्ट बता दिया। होप्स आपकी हेल्प हो गई होगी और सारे डाउट जितने भी थे क्लियर हो गए होंगे। तो चलो यार, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द टाइम दिस साइड आशीष सिंह साइनिंग ऑफ।